हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मैप वर्क करेंगे और मैप में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो सबसे पहले हम जो उठाने वाले हैं वो उठाएंगे ओशियंस को। तो वी हैव 5 ओशियंस, हमारे 5 ओशियंस हैं। हम उनको क्या है 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो हमारा लार्जेस्ट ओशन है। यहाँ पर हमारा जो है ना ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। इसके बारे में हम क्या है एक दो बातें मैं आपको और बताती हूँ। एक तो अगर आप देखेंगे इसकी जो शेप है वो आपको क्या है सर्कुलर दिखाई देगी। ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, क्योंकि हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है, उसी का पार्ट है। और अगर हम इसकी शेप देखते हैं तो वो कैसी है बेटा, वो इसकी सर्कुलर है। और एक बात इसके बारे में, ये सबसे डीपेस्ट ओशन है और हमारी अर्थ का जो है 1/3 जो पार्ट है, 1/3 पार्ट जो है ना ये ओशन कवर कर लेता है। और इसमें सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट अगर हम कहते हैं मैरीना ट्रेंच जो है वो भी कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में है। तो सबसे पहला ओशन पैसिफिक ओशन हो गया। उसके बाद सेकंड अगर हम बड़े ओशन की बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो वो हमारा क्या आता है अटलांटिक ओशन, जो कि यहाँ पर आपका बीच में है। इसकी जो शेप है वो आपको कैसी नज़र आएगी, एस। तो ये आपका क्या है, अटलांटिक ओशन है। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। और इसकी जो शेप है वो क्या है, एस है। और सबसे बिजिएस्ट है, यहाँ पर क्या है ट्रेड ज़्यादा होता है। अब ट्रेड ज़्यादा कैसे होता है, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना मोस्टली क्या है कोस्ट लाइन से लगता है, दोनों तरफ से हमें क्या है कोस्ट लाइन से लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये सबसे बिजिएस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स रूट जो है ना यहाँ पर होता है। अगर हम इसकी बात देखें तो ये क्या है, जिसको सराउंडेड क्या है, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर क्या है साउथ अमेरिका है, और इधर अफ्रीका और यूरोप, जिनके बारे में हम आगे कॉन्टिनेंट्स में पढ़ेंगे। अगर हम थर्ड ओशन की बात करते हैं तो थर्ड जो ओशन है लार्जेस्ट वो है इंडियन ओशन। ये है यहाँ पर हमारे इंडिया के नीचे क्या है, हमारा ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन यही एक ऐसा ओशन है जिसका नेम क्या है कंट्री के पीछे रखा हुआ है। हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसी के नाम पर क्या है इसका नाम रखा हुआ है। इसमें भी क्या है वन साइडेड हमें क्या है अफ्रीका दिखाई देगा, ठीक है, फिर दूसरी तरफ हमें ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। अब इसकी अगर हम शेप देखते हैं तो ये क्या है ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखाई देगा। इसकी जो शेप है वो क्या है ट्रायंगुलर शेप है। फोर्थ जो ओशन है वो है आपका आर्कटिक ओशन, जो कि आपका ऊपर की तरफ है। ये सारा आपका क्या है आर्कटिक ओशन है। ये ओशन जो है ये लार्जेस्ट जो है ना वाटर बॉडीज़ होती हैं जो क्या है इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई इसमें पानी का जो लेवल होता है हमेशा इक्वल रहेगा, तो ये इंटरकनेक्टेड है। आर्कटिक ओशन जो है अगर हम स्मॉलेस्ट की तरफ से देखते हैं तो सेकंड स्मॉलेस्ट जो ओशन इन द वर्ल्ड है। अब ये हमारा क्या है, कहाँ पर है, नॉर्थ पोल। आपको पता है ये ऊपर क्या होता है नॉर्थ पोल है, नीचे क्या है साउथ पोल है। तो ये हमारा किधर है, नॉर्थ पोल में है। इसके साइड में आपको ग्रीनलैंड वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद पांचवा जो ओशन है वो है हमारा अंटार्कटिक ओशन, जिसको कि हम सदर्न ओशन भी कहते हैं। तो हमारा जो अगला ओशन है वो कौन सा है, अंटार्कटिक ओशन, जिसको कि क्या है सदर्न ओशन भी कहा जाता है। ये हमारा सबसे जो है ना आप कह सकते हो क्या है स्मॉलेस्ट जो ओशन है वो। अब ये कहाँ पर है आप देख सकते हो, ऊपर इसके क्या है इंडियन ओशन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, ठीक है, और साइड में क्या है पैसिफिक ओशन है। ये जो है ना जो अंटार्कटिक सर्कल है हमारा, या हम कह सकते हैं जो साउथ पोल है उसके पास सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो है हम उठा लेंगे अपना कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कितने मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, 7, ठीक है। तो उन 7 के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें फिल करना है उसको सीखेंगे। उससे पहले आप लोग कुछ ये जो आपको लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको 0 डिग्री आपको लॉन्गिट्यूड दिखाई दे रही है, जिसको कि प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। तो ये प्राइम मेरिडियन क्या करेगी, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो इधर होगा उसे हम क्या कहेंगे, आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे,
और जो इसके साइड होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ये बातें क्या है आपको याद रखनी है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो किस हेमिस्फीयर में सिचुएटेड हैं। ऐसे ही जो 0 डिग्री आपकी लैटिट्यूड है, जिसको कि इक्वेटर भी कहा जाता है, वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला हाफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला होता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब हम अपना सब अकॉर्डिंग टू साइज चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। अब एशिया जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यूराल माउंटेन रेंजेस हैं जो क्या करती हैं, यूरोप और एशिया को अलग करती हैं। तो ये जो सारा पार्ट है आपका, ये सारा किस में इंक्लूड होता है, आपका एशिया में इंक्लूड होता है। तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट्स है एशिया वो है। इसके साथ इस एशिया के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी है, तो वर्ल्ड की जो अगर हम कहें कि हाफ जो पॉपुलेशन है वो एशिया में ही रह रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि इसमें से कौन सी जो आपकी लैटिट्यूड है पास हो रही है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी की वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ है, वो किस में से पास हो रही है, हमारे एशिया में से, क्योंकि हमारा इंडिया भी किस में इंक्लूडेड है, एशिया में। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि ये एशिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो पास हो रही है। सेकंड जो लार्जेस्ट आपका कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। ये हमारा अफ्रीका है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और दूसरा इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अगर हम इसकी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल वो फ्लो करती है, और यहाँ पर वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो भी क्या है, इसके 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड कॉन्टिनेंट जिसका नाम है आपका नॉर्थ अमेरिका, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका है। तो थर्ड जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। अब जो नॉर्थ अमेरिका है, अगर हम इसके हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो ये क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और अगर इधर से देखें तो नॉर्थ में, तो हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। उसके बाद ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया। और अगर हम देखें इसके आसपास, अगर आप ओशंस को देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अटलांटिक है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है, आपको ये दिखाई दे रहे हैं, आर्कटिक ओशन है, ये सारे क्या है इसको घेरे हुए हैं। तो हमने देखा कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसके क्या है, 3 जो ओशंस हैं वो लग रहे हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो एक दूसरे कॉन्टिनेंट जिसका नाम क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है बेटा, साउथ अमेरिका। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो कौन से नंबर पे आ जाता है, हमारा 4th नंबर पे आ जाता है। और इसकी जो शेप है वो आपको दिखाई दे रही है, ट्रायंगुलर है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वो आपको एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्टेड दिखाई दे रहे होंगे, और इस जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है इसे कहा जाता है इस्थमुस ऑफ पनामा। इस्थमुस ऑफ पनामा से ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। हेमिस्फीयर में आप इजीली आप देख सकते हैं कि कौन से हेमिस्फीयर में आएगा, ये क्या है आपके साउथ जो है, साउथ और वेस्ट हेमिस्फीयर में है, साउथ और वेस्ट हेमिस्फीयर में है। उसके बाद अगर हम 5वां कॉन्टिनेंट देखते हैं तो वो हमारा आता है अंटार्कटिका। साइज़ के हिसाब से अंटार्कटिका, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है साउथ पोल के पास, जहाँ पर कि हमने क्या है अंटार्कटिक ओशन फिल किया था, उसी के नीचे क्या है आपका अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो भी सिचुएटेड है। अंटार्कटिका अगर हम बात देखें कि कौन से ओशन कौन से हेमिस्फीयर में आता है, तो ये आता है साउथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दोनों में आ रहा है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये क्या है वेस्ट में ही गया, बाकी मोस्टली इसका पार्ट कहाँ पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब ये क्या है, जो इसके चारों तरफ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या है, जो सदर्न ओशन है उसने इसको पूरा तरीके से सराउंडेड कर रखा है, घेरा हुआ है। अब ये जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा आइस है, आप जो है ये सराउंडेड रहता है आइस से, और इसीलिए फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है। इस पर जो है नियर अबाउट 4 किलोमीटर थिक लेयर ऑफ आइस जो है ना परमानेंटली जो है इसके ऊपर रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने रिसर्च स्टेशन भी सेटअप किए हैं। हमारे इंडिया ने भी यहाँ पर क्या है, गंगोत्री और मैत्री नाम से जो 2 रिसर्च सेंटर हैं वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रखे हैं।
5 हो गए। इसके बाद 6 जो नंबर पे आता है हमारा कॉन्टिनेंट वो आता है हमारा यूरोप, जो कि एशिया के साइड में है। तो ये जो पार्ट है, ये जो आपको सारा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा किसका है बेटा? यूरोप का। तो इसे हम क्या कहेंगे? यूरोप। ये हमारा यूरोप है। यूरोप क्या हो गया? अगर हम देखें कौन से हेमिस्फीयर में है, तो ये नॉर्थ, अगर हम देखते हैं तो कौन से में? नॉर्थ और आपका किस में आ गया? ये नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट बात, कि जो हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वो किस में से पास होती है? इसी यूरोप में से ही पास होती है। ग्रीनविच जो है वहाँ से पास होती है। तो इट इज़ द 6, यूरोप जो है 6 लार्जेस्ट, और अगर स्मॉलेस्ट देखते हैं तो सेकंड जो है ना स्मॉलेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट है। और इसी में से जो आर्कटिक सर्कल जो है, आपको पता है आर्कटिक सर्कल कितना होता है? 66.5 डिग्री। तो आर्कटिक सर्कल भी कहाँ से पास होता है? यूरोप में से पास होता है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो है